हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न करा कि अति परवलय x का वर्ग बटा a का वर्ग माइनस y का वर्ग बटा b का वर्ग बराबर 1 के लिए बिंदु x0 कॉमा y0 पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। हमें स्पर्श रेखा तथा अभिलंब का समीकरण बताना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए बच्चों? तो देखिए, हमें पता है कि स्पर्श रेखा की समीकरण पहले लिख लेते हैं। स्पर्श रेखा की जो समीकरण होता है वो क्या होता है, y माइनस वाई वन बराबर m कोष्टक में x माइनस एक्स वन, जहाँ m आपका क्या होता है, ये होता है dy बटा dx और इसको हम प्रमाणता बोलते हैं, ये होता है। और अभिलंब का समीकरण लिख ले। अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण क्या होता है, ये होता है y माइनस वाई वन बराबर माइनस एक बटा m कोष्टक में x माइनस एक्स, ये होता है। और एक बटा m क्या होता है, अभिलंब का प्रमाणता होता है। तो ये हो गया। चलिए दिए गए प्रश्नों को हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास जो अति परवलय दिया गया x का वर्ग बटा में a का वर्ग माइनस y का वर्ग बटा में b का वर्ग बराबर 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे y का x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे। तो इसका अवकलन करने के लिए देखिए, हमें पता है कि d बाई डी एक्स एक्स की घात n क्या होता है, एन एक्स की घात n माइनस 1। अब जब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और बटा में क्या हो जाएगा, a का वर्ग हो जाएगा और फिर माइनस यहाँ पे 2y और बटा में b का वर्ग, फिर पुनः संख्या नियम से y को होगा तो dy बाई डी एक्स बराबर में कितना हो गया, ये आपका शून्य हो गया, ये शून्य हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको इस तरफ लाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y b का वर्ग dy बटा dx बराबर 2x a का वर्ग। अब यहाँ से हम dy बटा dx निकालेंगे। तो पहले ये दो से हम दो काट लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बटा में dx बराबर b का वर्ग बटा में a का वर्ग और गुणे में क्या हो जाएगा, देखिए ये y है तो इसके नीचे आएगा तो x बटा y हो जाएगा। इतना हो गया। तो यहाँ पे हमें m मिल गया b का वर्ग बटा में a का वर्ग x बटा y, ये गुणा में है। चलिए अब हम कहेंगे कि यहाँ पे बिंदु x शून्य कॉमा y शून्य पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b का वर्ग बटा में a का वर्ग और गुणे में x0 बटा में y0, यही होगा। और अभिलंब की प्रवणता यहाँ पे लिखेंगे बिंदु x0 कॉमा y0 पर अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता m, ये हो जाएगा माइनस एक बटा m, यानी क्या हो जाएगा, ये आपका उल्टा हो जाएगा, यानी a का वर्ग बटा b का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे a का वर्ग बटा में b का वर्ग और गुणे में क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा y0 बटा x0, ये हो गया। क्या करेंगे, यहाँ पे स्पर्श रेखा का समीकरण लिख लेते हैं। स्पर्श रेखा की समीकरण बिंदु x शून्य कॉमा y शून्य पर, तो क्या होगा बच्चों, शून्य पर, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ये हो जाएगा y माइनस वाई शून्य और बटा में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b का वर्ग बटा में a का वर्ग गुणे में x शून्य बटा y शून्य और कोष्टक में क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स शून्य। अगर इसमें हम क्या करते हैं, दोनों तरफ y शून्य बटा b के वर्ग से गुणा कर देते हैं। गुणा करने पर जब इसमें गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा y शून्य बटा में b का वर्ग और माइनस हो जाएगा आपका y का वर्ग शून्य और बटा में क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा b का वर्ग
और बराबर में ये हो जाएगा x शून्य और बटा में क्या हो जाएगा a का वर्ग और माइनस x शून्य का वर्ग और बटा में आपका हो जाएगा a का वर्ग। यही होगा। अब अगर हम क्या करें, इसको थोड़ा सरल करें तो हम क्या करते हैं, इस वाले पद को इधर भेज देते हैं और इस वाले पद को इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x शून्य बटा में a का वर्ग और पुनः माइनस y शून्य बटा में b का वर्ग और बराबर में क्या हो जाएगा x शून्य का वर्ग बटा में a का वर्ग और माइनस y का वर्ग शून्य बटा में क्या हो जाएगा, ये होगा b का वर्ग और ये बराबर होगा किसके, 1 के बराबर होगा। इस प्रकार स्पर्श रेखा का जो समीकरण में प्राप्त हुआ x शून्य बटा में a का वर्ग और पुनः माइनस y शून्य बटा में b का वर्ग बराबर 1। तो ये हो जाएगा आपका स्पर्श रेखा का समीकरण। अब हम क्या करते हैं, बिंदु x शून्य कॉमा y शून्य पर अभिलंब का समीकरण। अभिलंब की समीकरण क्या होगा, जो हो जाएगा y माइनस वाई शून्य बराबर में माइनस a का वर्ग बटा में b का वर्ग और गुणे में y शून्य बटा में x शून्य और फिर कोष्टक में क्या हो जाएगा x माइनस x शून्य होगा। अगर हम क्या करते हैं, इसमें दोनों तरफ a का वर्ग y के शून्य से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा y माइनस वाई शून्य और बटा में a का वर्ग y शून्य हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, देखिए a का वर्ग y शून्य कट जाएगा तो यहाँ पे x माइनस क्या हो जाएगा x शून्य और बटा में कितना हो जाएगा, और बटा में हो जाएगा आपका x शून्य b का वर्ग हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक तरफ ले जाते हैं इसको तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका x माइनस x शून्य और बटा में b का वर्ग x शून्य और फिर यहाँ पे प्लस में y माइनस वाई शून्य और बटा में a का वर्ग y शून्य और बराबर में शून्य। ये आपका अभिलंब का समीकरण मिल गया। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार हमने क्या किया, यहाँ पे ये अभिलंब का समीकरण प्राप्त कर लिया और फिर यहाँ पे क्या है, ये स्पर्श रेखा का समीकरण है। तो आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। तो आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।